बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम बैसाख मास के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। सज्जनों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। मिथिलापुरी में मिथिला के राजा मैथिल और भूदेव के बीच में संवाद चल रहा है। पिछले अध्यायों में हमने भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण किया। आगामी अध्याय में ये कथा निरंतर इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ती है। हमने जाना कि स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और भगवान शंकर के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया गया। तब देवताओं के द्वारा कामदेव की पत्नी रति को अशून्य शयन नामक व्रत को बताया गया। उस अशून्य शयन व्रत को करने की विधि, उसका महात्म यह जानने की इच्छा जब मैथिल राजा को होती है तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे भूदेव, जिस अशून्य शयन व्रत को कामदेव की पत्नी ने किया था उसका विधान कहिए। क्या दान देना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसका पूजन क्या है, उसका फल क्या है, मुझे इसे सुनने की बड़ी उत्कंठा है। तब भूदेव ने कहा, हे राजन सुनो, मैं पापों का नाश करने वाला अशून्य शयन नामक व्रत आपसे कहूंगा, जो कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, जिसके करने से समस्त पाप समूहों का नाश हो जाता है। जगत के स्वामी, देवों के देव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, हे राजन, पातकों के नाश करने वाले इस व्रत को ना करके जो गृहस्थ धर्म में रहता है उसका यह आश्रम व्यर्थ हो जाता है। हे पृथ्वीपते, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उस सर्वश्रेष्ठ अशून्य शयन नामक व्रत को ग्रहण करना चाहिए। हे राजेंद्र, चातुर्मास पर्यंत हविष्यान्न का भोजन करे, 4 महीना बाद तो पारणा करे। तब हे विभो, इस व्रत के प्रभाव से समृद्धि होती है। उस समय सदा सभी जनों की सुखदाता एवं दुष्टों के दमन करता भगवान विष्णु का लक्ष्मी माता के सहित पूजन करना चाहिए। पारणा का दिन आने पर 4 प्रकार का भोजन करें। 4 प्रकार के भोजन योग्य पदार्थ एवं उपायन, उपहार स्वरूप वायन, परिवार दार ब्राह्मण को देना चाहिए और स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर प्रतिमा बनवा करके उसे पीतांबर, दिव्य बनमाला इत्यादि से सुशोभित करके सफेद सुगंधित फूलों, सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। शय्यादान, वस्त्रदान तथा ब्राह्मणों को भोजन दान, ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन तथा दक्षिणा इत्यादि के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 4 मास पर्यंत जनार्दन भगवान की पूजा करके मार्गशीर्ष, अगहन आदि के मासों में पहले की भांति भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर सनंदन आदि मुनियों के द्वारा चारों ओर से भली भांति स्तुति किए जाते हुए पृथ्वी सहित प्रभु की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। आषाढ़ मास की द्वितीया को समाप्ति करे। आदि में अष्टाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। हे पृथ्वीपते, मार्गशीर्ष आदि मासों की पारणा में विष्णु गायत्री से हवन करना चाहिए। पवित्र प्रज्वलित अग्नि में पौरुषेय मंत्र अर्थात पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। पंचामृत, खीर तथा
घी में पकाया हुआ पुआ आदि हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को खिलाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास में इस क्रिया को करनी चाहिए। अब प्रतिमाओं के बारे में सुनो समझो। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा देनी चाहिए। तदनंतर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्वर्णमयी देनी चाहिए। अंत में 12 अवतार भगवान की चांदी की प्रतिमा दान करना चाहिए। तत्पश्चात केशव आदि नामों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपने धन के अनुसार 2-2 वस्त्र एवं आभूषणों से पूजा सुसम्मान करके घी में पकाए हुए पुए तथा अन्य सभी उपायन भेंट द्रव्य 12 ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। तदनंतर पहले की प्रतिष्ठित मूर्ति आचार्य को दे दें। सर्वप्रथम सभी अलंकरणों से सुशोभित संकल्पित सैया को दान करना चाहिए। उस सैया पर विधिवत लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करके और उसे उत्तमोत्तम पदार्थों तथा कांसे के पात्र सहित वस्त्र एवं अलंकारों तथा अनेक दक्षिणा द्रव्यों से सुसज्जित करके विष्णु के भगत परिवारदार विशिष्ट ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके शैया दान करे। अन्य ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उनका सत्कार करके उन्हें भोजन करावे और प्रभु से प्रार्थना करे, हे जनार्दन, हे प्रभु, जिस प्रकार आपका शयन स्थान लक्ष्मी जी से रहित नहीं होता है, उसी प्रकार मेरी सैया भी हे केशव सैया दान के पुण्य के प्रभाव से अशून्य ना हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने योग्य इस अशून्य शयन नामक व्रत को पुरुष, सती अथवा विधवा स्त्री सभी को करना चाहिए। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत को कह दिया है। हे नृपसत्तम, जगन्नाथ भगवान के प्रसन्न होने पर अनेक प्रकार के कल्याण होते हैं। उन देवों के ईश के संतुष्ट हो जाने पर सभी दुर्लभ भी सुलभ हो जाया करते हैं। इसीलिए सभी प्रकार से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के उस परम पद की प्राप्ति की उत्कट कामना वालों को भी यह व्रत अवश्यमेव ही करना चाहिए। इस प्रकार मैंने सब कुछ कह दिया है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार महामुनि श्रुतदेव के द्वारा कहे जाने पर राजर्षि मैथिल ने उन मुनि से पूछा कि बैसाख मास में छाते के दान का क्या महत्व है। विस्तार पूर्वक कहिए। कल्याणकारी बैसाख मास में कहे गए महत्वों को सुनते हुए भी मुझे तृप्ति अर्थात संतोष नहीं हो रहा है। इस प्रकार यश एवं पुण्य को बढ़ाने वाले उनके वचन को सुनकर के महायशस्वी श्री सुतदेव जी ने उन महाभाग से पुनः कहना प्रारंभ किया। सुतदेव जी ने कहा कि बैसाख मास में घाम से तपे हुए महात्मा व किसी प्रकार के मनुष्य की सेवा धाम से रक्षा करने के लिए छाता आदि जो देता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी विषय में लोग पुराने इतिहासों का कथाओं का उदाहरण देते हैं, जो कि पूर्व काल में सतयुग में बैसाख धर्म के उद्देश्य से ही किया गया था। प्राचीन काल में बंगाल देश में हेमकांत नाम से कोई सुना एवं जाना जाता था। वह बड़ा प्रसिद्ध था। वह कुशकेतु का पुत्र था और बड़ा बुद्धिमान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक समय शिकार खेलने में लगा हुआ घने वन में घुस गया। वहां अनेक प्रकार के हरिणों तथा सुअरों को मार करके थका हुआ दोपहर के समय मुनियों के आश्रमों पर गया। उस समय वहां सैकड़ों तेजस्वी महात्मा व्रत नियम आदि में रत समाधि लगाए हुए थे, जो कि बाहरी कृत्य को न तो देख रहे थे, न उनको जान रहे थे, न ही समझ रहे थे। उन ब्राह्मणों को निश्चल देख करके ये लोग मेरे आने पर कुछ स्वागत नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन में ठान करके वह
उन्हें मारने के लिए मन में ठानता है। उस समय ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने उस राजा को रोका और कहा कि हे दुष्ट बुद्धि वाले राजन, तुम हम लोगों की बातों को सुनो। गुरुजी लोग तो समाधि में लगे हैं, अर्थात इन्होंने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। ये हमारे बाहरी कार्यों को नहीं देख रहे हैं, न जान रहे हैं, इसलिए तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है। तब क्रोध से विकल हुए राजा ने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरा आतिथ्य करो, क्योंकि मैं रास्ते में थका हुआ हूं। राजा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के उन मुनियों के शिष्यों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को गुरु से आज्ञा नहीं मिली है और हम लोग भिक्षा मांग करके लाने वाले हैं और उस भिक्षा के अन्न को पका करके खाने वाले हैं, गुरुओं के बस में रहने वाले हैं। किस प्रकार स्वयं आपका अतिथि सत्कार करने में समर्थ हो सकते हैं। तो शिष्यों के द्वारा इस प्रकार हटाए जाने पर राजा और अधिक क्रुद्ध हो गया और उन लोगों को मारने के लिए हाथ में धनुष ले लिया। मृग व पशु, चोर एवं अन्य भयों से अनेक बार ये सब मेरे द्वारा सुरक्षित हुए हैं और ये मेरे ही दानों को ग्रहण करके जीवित रहने वाले हैं। ऐसे ये अत्यधिक घमंड करने वाले कृतघ्न मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इन दुष्टों को मारने से मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा घमंड पूर्वक कहते हुए धनुष से बाणों को छोड़ करके भागते हुए उनमें से 300 तपस्वी शिष्यों को दौड़ा करके राजा ने मार डाला। तब अन्य सभी भयभीत होकर के शीघ्रातिशीघ्र आश्रम को छोड़ करके वहां से भाग निकलते हैं। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में रखी हुई सभी सामग्रियों को उस पाप बुद्धि सैनिकों ने हठपूर्वक ले लिया तथा राजा से ही आज्ञा पा करके सभी ने इच्छा भर के भोजन किया। तदनंतर वह राजा दिन बीत जाने पर सेना के सहित अपनी नगरी में आ गया। तब कुशकेतु ने अपने लड़के का यह दुर्व्यवहार सुनकर के उस अपने लड़के की निंदा की एवं उस पर घृणा करके उसे नगर से निकाल दिया। हे राजन, क्षमा से रहित तथा राज्य के लिए अयोग्य उस पुत्र को राजा ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। तब पिता के द्वारा त्याग दिया गया तथा हत्याओं से पीड़ित राजा हेमकांत ने अत्यंत विह्वल होकर के घने वन में प्रवेश किया। बहुत दिनों तक उस घने निर्जन वन में निवास किया। वहां उसने अपना भोजन बहेलिये के कर्म के द्वारा निभाया। हत्या उसके जो पीछे लगी हुई थी, अतः वह घूमता हुआ कहीं भी आश्रय नहीं पा रहा था। इस प्रकार उस दुष्ट के 88 वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तृत नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय उसी वन में जाते हुए घाम से मलिन तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां कोई वृक्ष नहीं था। भाग्य से नीच राजा हेमकांत उस चित्र नामक महामुनि के प्यास से दुखी एवं मूर्छित पड़ा हुआ देख करके द्रवित हो जाता है और पलाश के पत्तों से वायु करके धूप निवारणार्थ छाह करके मुनि के सिर को पकड़ करके उन्हें तुम्बी में रखा हुआ जल पिलाता है। उसके उस उत्तम उपचार से मुनि को चेतना आ गई, होश आ जाता है। तब निष्पाप मुनि उस छत्री के द्वारा इस प्रकार छाते को लेकर के धीरे धीरे चले। किसी गांव में पहुंच जाने पर उनको इंद्रियां कुछ बल सामर्थ्य से युक्त होती हुई प्रतीत होती हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से उसका 300 ब्राह्मणों का हत्या का जो पाप था, उस महात्मा राजा का क्षण मात्र में ही वो हत्या का पाप नष्ट हो गया। तब महारथी हेमकांत बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, विचार करने लगा कि ये अनेकों प्रकार से कष्ट देने वाली ब्रह्म हत्याएं बिना किसी के हटाए कैसे हट गईं, कहां और किस हेतु से चली गईं।
इस प्रकार ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के कारण सोचता हुआ वह राजा हेमकांत ऐसी स्थिति में ही था कि यमराज के दूत वहां पर आ पहुंचे। वे वन में स्थित उस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए आए और उन्होंने उसके प्राणों को लेने के लिए उसे गृहिणी रोग पैदा कर दिया। गृहिणी रोग बड़ा ही भयंकर होता है। आंतों के निम्न भाग में एक गृहिणी नाम का स्थान हुआ करता है। विरुद्ध आहार, विरुद्ध विचार, विरुद्ध विहार, ये उसमें त्रुटि ला देते हैं। इस रोग में प्रथम तो कुछ कुछ दिनों तक दस्त कभी पतला कभी गाढ़ा होता है और भयंकर रूप पकड़ लेने पर भोजन किया हुआ पदार्थ बिना पचे ही निकल जाता है। सोचिए, जब रस रक्त आदि बन ही नहीं पाएगा तो प्राणी जीवित कैसे रहेगा। तब प्राणों के वियोग में दुखी होते हुए उसने यमराज के दूत जो महाकाय, भयावनी एवं उठे हुए बालों वाले 3 पुरुषों को जब उसने देखा, उस समय वह राजा अपने पहले के किए हुए कर्मों को सोचता हुआ मौन हो गया। उस छाता के दान से ही उसे भगवान का स्मरण हो आया। उसके द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु ने अपने मंत्री विश्वक्सेन को कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और यमदूतों को वहां से हटाओ। वैशाख मास के धर्म के पालन में रत हेमकांत की रक्षा करो। निष्पाप मेरे इस भक्त को उसके पिता के यहां पहुंचा दो और उस नगर में जाकर के मेरी कही हुई बातों के द्वारा कुशकेतु को समझा दो कि ब्रह्मचर्य आदि से रहित तथा सभी धर्मों द्वारा त्याग दिया गया यह जो प्राणी है, यदि वैशाख मास के धर्मों को करता है, उसमें यदि वह प्राणी लग जाता है तो निसंदेह वह मेरा प्रिय हो जाता है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, दांत, इंद्रियों का दमन करने वाला, दीर्घायु एवं शौर्य आदि गुणों से संपन्न है। गुणों से भी तुम्हारे जैसा है, इसीलिए इस महाबली को राज्य कार्यभार आदि के लिए रखो। राजा के लिए आज्ञापित आदेश दे करके तथा पिता के वंश में हेमकांत को बैठा करके पुनः मेरे पास आओ। इस प्रकार आदेश पाकर के महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर के यमदूतों को शीघ्रता पूर्वक वहां से हटा दिया और राजा के अंगों का स्पर्श किया। भगवत भक्त के हस्तों का स्पर्श होते ही एक क्षण मात्र में वह हेमकांत सभी व्याधियों से, रोगों से मुक्त हो गया। इसके साथ ही महात्मा विश्वक्सेन भी उसकी नगरी में गए। उन्हें देख करके महाप्रभु किशकेतु चकित हो गए। भक्ति पूर्वक दंडे की भांति पृथ्वी पर पड़ करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और परमात्मा के पार्षद उन विश्वक्सेन को अपने घर में ले जाते हैं। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं, अनेक प्रकार के साधनों से उन भगवत भक्त की पूजा करते हैं। उनके ऊपर प्रसन्न होकर के महाबली विश्वक्सेन ने कहा, हेमकांत को उद्देश्य करके पहले भगवान विष्णु ने जो कहा था उसे कहा। कुशकेतु ने भी उसे सुनकर के अपने लड़के हेमकांत को राज्य पर बैठा करके विश्वक्सेन से आज्ञा लेकर के अपनी पत्नी के सहित वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। हेमकांत को समझा बुझाकर एवं उससे पूजा सत्कार पाकर के महामना बुद्धिमान विश्वक्सेन भी भगवान विष्णु के पास श्वेत द्वीप में चले जाते हैं। इसके बाद हेमकांत वैशाख मास में कहे गए कल्याणकारी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष करता है, ब्राह्मणों का भक्त हो जाता है, धर्म मार्ग में रहने वाला हो जाता है, शांत, दांत, इंद्रियों को जीतने वाला, सभी जीवों पर दया करने वाला, सभी यज्ञों में दीक्षित तथा सभी प्रकार की संपत्तियों एवं पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर के सांसारिक सभी सुखों को भोग करके भगवान विष्णु के लोक को, उनके उत्तम धाम को प्राप्त करता है। पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि रूप
सुख से प्राप्त होने योग्य तथा धर्म से लेकर के मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के हेतु कारण व देने वाले, सुख से हो सकने वाले एवं बहुत पुण्यों के कारण स्वरूप वैशाख मास के धर्मों के समान अन्य धर्मों की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। अर्थात सभी सुखों को देने वाले वैशाख धर्मों को छोड़ करके अन्य धर्मों की ओर प्रवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे छत्रदान प्रशंसनम नाम 10वां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।